कठोपनिषद। कठोपनिषद ग्रंथ में द्वितीय अध्याय और इस द्वितीय अध्याय में तृतीय वल्ली और इस तृतीय वल्ली का 14वां मंत्र। तो अवतरणिका में लिखा है एवं परमार्थदर्शिनो। तो इस प्रकार परमार्थदर्शी जो पुरुष है, इस प्रकार का मतलब होता है कि ऊपर के मंत्र में जो बताया तत्वभाव प्रसीदति, अर्थात जिसने पहले जगत के कारण के रूप में ब्रह्म है ऐसा निश्चय कर लिया, फिर उसी को तत्वभाव अभिमुख होता है और उस तत्वभाव अर्थात निरूपाधिक चैतन्य को मय के रूप में अहम एव ब्रह्म अस्मि इस रूप से जिसने स्वस्वरूप को जान लिया, ऐसा जो परमार्थदर्शी पुरुष है। तो वही यहां लिखा है एवं। तत्वभाव शब्द से तत्वभाव शब्दित, तत्वभाव से कहा गया जो निरूपाधिक ब्रह्म भाव, और उसका ग्रहण किया है जिसने, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि इस रूप से जिसको साक्षात्कार हुआ है, ऐसे परमार्थदर्शी पुरुष का क्या होता है। तो कह रहे मंत्र के माध्यम से कि यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, परमात्मा तत्व का साक्षात्कार हुआ, अविद्या की निवृत्ति हुई, और अविद्या की जब निवृत्ति हो जाती है तब अविद्या का कार्य जो कामनाधिक उन सब की निवृत्ति हो जाती है, वो कह रहे। और इस प्रकार मूल सहित कामनादिकों की सबकी निवृत्ति जिसकी हो जाती है, ऐसा मनुष्य अमृतो भवति, अमृत स्वरूप को प्राप्त होता है, ब्रह्मरूप बन जाता है। यही कह रहे कि यदा सर्वे इत्यादि मंत्र से। तो मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायेस्य श्रुधीशिताः अथमर्त्यो मृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाः ये अस्य हृदि शिताः अथ मर्त्यः अमृतः भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। पाठ इकडे चालू आहे का? आवाज इकडे येतोय? नहीं इकडे दिसतोय, उधर चल रहा है। ठीक है, आवाज ऐसे इधर से आके चलिए। तो अन्वय अस्य ये कामाः इकडेच बघा बरं इथून अस्य ये कामाः रुधिशिताः। मिल गया? रुधिशिताः बाहर से एक पद लेंगे ते, अध्यार करके, फिर आगे सर्वे यदा प्रमुच्यन्ते, प्रमुच्यन्ते नीचे अथ मर्त्यः अमृतः भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। ठीक है, अर्थ को देखिए।
अस्य, अस्य का मतलब विदुषः, ज्ञानी पुरुष, उसके ये कामाः हृदिस्थिताः, उसके हृदय में जो काम स्थित है। तो बोलेंगे भाई ज्ञानी के हृदय में फिर काम कैसे? तो ज्ञान होने के पहले, तत्वज्ञान होने के पहले उसके हृदय में बहुत सारे क्या थे? काम, इच्छाएं थी। तो हृदय स्थिताः ते सर्वे, वे सभी कामनाएं यदा प्रमुच्यन्ते, जिस समय समस्त नष्ट हो जाते हैं, कोई काम बचता नहीं है। कामना ही झालो पाई कामा, इस कहने के अनुसार प्रमुच्यन्ते। अथ तब वह मर्त्य मतलब ज्ञान होने के पहले स्वयं को मरणशील अपने को समझता था। अब वो ऐसा जो मनुष्य है अब अमृतो भवति, अमृत स्वरूप हो जाता है। और अत्र इसी जीवन में ब्रह्म समश्नुते, ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है, ये कहा। ठीक है, चलिए अब इस मंत्र के शब्दों का अर्थ लिखेंगे। उसके पहले एक अवतरणिका के रूप में छोटी पंक्ति। कस्याम अवस्थायाम, कस्याम अवस्थायाम मुक्ति ही स्यात्, मुक्ति ही स्यात् इति आह यदेति। मुक्ति स्यात् इति आह यदा इति। तो किस अवस्था में मुक्ति मोक्ष प्राप्त होता है, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे मंत्र के माध्यम से। तो लिखते हैं, प्रतीक है अस्य बराबर विदुषः, विदुषः कौंस में लिखिए ब्रह्म ज्ञानवतः मनुष्यस्य, ब्रह्म ज्ञानवतः मनुष्यस्य कौंस बंद, पूर्ण विराम। दूसरे कौंस में लिखिए आगे, ब्रह्म ज्ञानानुदयात प्राक, ब्रह्म ज्ञान अनुदयात प्राक, आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। आगे प्रतीक ये कामाः, ये कामाः बराबर में धन धान्य पुत्र पौत्रादि, में धन धान्य पुत्र पौत्रादि ही भवतो, भवतु अर्धविराम। ज्योतिष्टोमादिना, ज्योतिष्टोमादिना स्वर्गादिकम लभे, स्वर्गादिकम लभे इत्याद्याकारकाः, इत्याद्याकारकाः यावन्तः मनोरथाः, यावन्तः मनोरथाः। आगे प्रतीक रुधि बराबर बुद्धौ, बुद्धौ। आगे प्रतीक है श्रिताः बराबर स्थिताः, स्थिताः। आगे प्रतीक कौंस में लिखिए ते, कौंस बंद। उसके आगे प्रतीक सर्वे, ते भी प्रतीक है, सर्वे प्रतीक है, ते सर्वे।
बराबर ते सर्वे कामाः, ते सर्वे कामाः बराबर प्रारब्ध कर्मोपस्थापित, प्रारब्ध कर्मोपस्थापित शरीर स्थिति, शरीर स्थिति निमित्त अन्नपानादि, निमित्तान्नपानादि छातः दीदीर्घ दीक्षातः अतिरिक्ताः, अतिरिक्ताः विषय सुखेच्छारूपाः, विषय सुखेच्छारूपाः कामाः, कामाः। आगे प्रतीक यदा बराबर यस्मिन् काले, यस्मिन् काले। आगे प्रतीक प्रमुच्यन्ते, प्रमुच्यन्ते बराबर सर्वत्र स्वात्म दृष्टिया, सर्वत्र स्वात्म दृष्टिया विशीर्यन्ते, विशीर्यन्ते बराबर नश्यन्ति, नश्यन्ति। आगे प्रतीक अथ बराबर तदा, बराबर कामेषु नष्टेषु सत्सु, कामेषु नष्टेषु सत्सु। आगे प्रतीक मर्त्यः, बराबर मर्त्यः बराबर तत्वज्ञानात् प्राक्, खिड़की बंद करा बरं, तत्वज्ञानात् प्राक् मरण धर्माः मनुष्याः, मरण धर्माः मनुष्याः लिखा। आगे कंस में लिखिए ज्ञानोत्तर काले, ज्ञानोत्तर काले विद्या काम कर्म रूप, विद्या काम कर्म रूप मरण निमित्ता भावात, मरण निमित्ता भावात। आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। आगे प्रतीक अमृतः भवति, अमृतः भवति बराबर पुनः पुनः मरण रहितः, पुनः पुनः मरण रहितः मुक्त रूपः भवति इत्यर्थः। मुक्त रूपः भवति इत्यर्थः। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह में न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति,
न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति उद्धरण चिन्ह 1 इति श्रुतेः। आगे प्रतीक अत्र बराबर अस्मिन् एव शरीरे अस्मिन् एव शरीरे आगे प्रतीक ब्रह्म समश्नुते बराबर ब्रह्म एव भवति ब्रह्म एव भवति अर्धविराम जीवन मुक्तो भवति इति भावः जीवन मुक्तो भवति इति भावः। ठीक है, चलिए तो अर्थ देखिए। अस्य अस्य का अर्थ कर दिया विदुष ब्रह्म ज्ञानवत मनुष्यस्य, जिसको ब्रह्म ज्ञान हुआ है ऐसा पुरुष। तो उसके काम, तो बोलेंगे उसके हृदय में काम कहां से अब आएंगे, तो कह दिया ब्रह्म ज्ञान अनुदयात प्राक, ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होने के पहले जो काम उसके हृदय में थे ये कामाहा। काम मतलब कैसे काम, काम का स्वरूप क्या है, तो बता रहे मैं धन धान्य पुत्र पौत्रादि भवतु, मुझे धन मिले धान्य मिले पुत्र पौत्र आदि शब्द से सभी संसार ले सकते हैं। ये मेरे को चाहिए, ये काम होते हैं। क्यों वहां और काम ज्योतिष्टोमादिना, ज्योतिष्टोम याग का नाम है यज्ञ का, तो ज्योतिष्टोमादि याग के द्वारा स्वर्गादिकम लभे, मैं स्वर्गादि को प्राप्त हूं इत्याद्या कारकः यावंत मनोरथा, इत्यादि स्वरूप सभी मनोरथ कामनाएं क्या होते हैं, तो रुधि श्रिता उसके हृदय में रहते ज्ञान होने के पहले, तो रुधि अर्थात बुद्धौ, श्रिता मतलब स्थिता, ऐसे वे सब काम ते सर्वे कामा। तो काम मतलब, तो काम मतलब क्या वो तो बता दिया अभी काम शब्द से क्या लेना है, किंतु इसका मतलब ये भी नहीं समझना कि अभी ज्ञानी पुरुष है और भूख लग गई, भोजन का समय हुआ, फिर भोजन की इच्छा कर रहा है तो भी काम है, ऐसा नहीं समझना। शरीर स्थिति के लिए जितनी बात आवश्यक है उन चीजों की इच्छा छोड़कर अन्य इच्छाएं काम शब्द से बोली जाती है। इसी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए पंक्ति लिखी कि प्रारब्ध कर्मोपस्थापित, प्रारब्ध कर्म के द्वारा उपस्थापित उपलब्ध की गई क्या शरीर स्थिति निमित्त और शरीर के स्थिति के लिए निमित्त ऐसे जो अन्न पानादि जो कि प्रारब्ध से प्राप्त है, तो अन्न पानादि उनकी जो इच्छा, उस इच्छा को काम नहीं कहेंगे। फिर उस इच्छा से अतिरिक्त शरीर स्थिति के लिए निमित्त कारण जितनी वस्तुएं हैं उन इच्छाओं को छोड़कर, उन वस्तु की इच्छाओं को छोड़कर और अतिरिक्त जो इच्छा है उस इच्छा का नाम होता है क्या, काम। तो वही कह रहे इच्छा तो अतिरिक्ता, उदाहरण विषय सुखेच्छा रूपा, विषय सुखों की लालसा, वे सब होते काम। इस प्रकार के काम यदा यस्मिन काले, जिस काल में प्रमुच्यन्ते, कैसे नष्ट हो जाते हैं, तो सर्वत्र स्वात्म दृष्टिया विशीर्यन्ते। ऐसा नहीं समझना कि काम नष्ट होंगे तब तत्वज्ञान होगा, ऐसा नहीं है। तत्वज्ञान होते ही सभी काम नष्ट हो जाते हैं। तो वही वैसे तो पहले तत्वज्ञान प्राप्त करने के लिए शम दम वैराग्य इत्यादि के माध्यम से निरोध तो करना ही पड़ता है, काम आदि को तो छोड़ना ही पड़ता है, किंतु मूल सहित कामनाओं की, सभी कामनाओं की निवृत्ति तब होती है जब तत्वज्ञान होता है। तत्वज्ञान होने के पहले संयम करने से, संयम रूप काम की निवृत्ति तो होती है, संयम करना, ठीक है कि नहीं, किंतु मूल सहित कामना की निवृत्ति तब होती है जब अपने स्वस्वरूप का साक्षात्कार होता है। तो वही सर्वत्र स्वात्म दृष्टिया,
सब जगह अपने स्वरूप दृष्टि हो गई तो उससे ही विशीर्यन्ते, नश्यन्ति, विशीर्यन्ते करते नश्यन्ति, प्रमुच्यन्ते, नष्ट हो जाते हैं। तो प्रमुच्यन्ते इसका कर्ता कौन है? कामाः प्रमुच्यन्ते, सभी कामनाएं नष्ट हो जाती है। अथ, अथ शब्द का अर्थ कर दिया तदा, उस काल में, मतलब किस काल में? तो कामेषु नष्टेषु सत्सु, सभी काम नष्ट होने पर मर्त्य, मर्त्य अर्थात मनुष्य, किंतु मर्त्य क्यों कहा? तो अपने को मरण धर्म समझता है, किंतु कौन समझता है? ज्ञानी थोड़ी समझता है स्वयं मरणशील करके। तो ज्ञान होने के पहले वह भी अपने को क्या समझता था? मरण धर्मा वाला, इसलिए कह दिया मर्त्य। तो मर्त्य का अर्थ किया तत्व ज्ञानात् प्राक, तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान होने के पहले मरण धर्म मनुष्य, स्वयं को मरण धर्म वाला समझने वाले जो लोग मनुष्य, वे सब क्या होते? अमृतो भवति। कैसे? तो कंस में लिखा है ज्ञानोत्तर काले, जब ज्ञान हुआ तो ज्ञान होने के बाद विद्या काम कर्म रूप मरण निमित्ताभावात, मरण का निमित्त ही समाप्त हुआ ज्ञान होने से, क्योंकि मरण का निमित्त, मरण का कारण कौन है? ज्ञानोत्तर काले विद्या काम कर्म रूप मरण निमित्ताभावात, विद्या म्हणजे अविद्या, विद्या से वहां क्या करिए? अविद्या कीजिए, पूर्व रूप संधि हुई है ना, तो स्पष्ट बोध के लिए ज्ञानोत्तर काले अविद्या काम कर्म रूप मरण निमित्ताभाव, ऐसा। तो अविद्या मतलब अज्ञान, उससे उत्पन्न काम, काम से कर्म, ये सब क्या है? मरण के निमित्त है। अर्थात ये करते रहेंगे, अविद्या रहेगी, काम रहेंगे, कर्म रहेंगे, तो बार 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 जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है, मरण पड़ता है, मरना पड़ता है। तो ये सब मरण के निमित्त है। ठीक है। तो ज्ञानोत्तर काल में अविद्या काम कर्म रूप जो मरण के निमित्त है उसका ही अभाव हो गया, और उसका अभाव होने के कारण क्या होता है? फिर वह मनुष्य अमृत भवति, अमृत भाव को प्राप्त होता है। मतलब पुनः पुनः मरण रहित मुक्त रूप भवति, बार बार पुनः उसको मरण जन्म मरण नहीं होते, मरण से रहित और मुक्त मुक्त रूप होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। श्रुति भी कहती है न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति, तस्य ज्ञानिनः प्राणाः न उत्क्रामन्ति, प्राणी ज्ञानी के प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है, अर्थात इस शरीर को छोड़कर अन्य शरीर को प्राप्त नहीं होते हैं, यही पर ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाते हैं, अर्थात मोक्ष को वो प्राप्त होता है। ये भाव अत्र, अत्र का अर्थ कर दिया अस्मिन एव शरीरे, जिस शरीर में ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा था उसी शरीर में, शरीर रहते हुए ही क्या? ब्रह्म समश्नुते, ब्रह्म एव भवति, अर्थात जीवन मुक्तो भवति इति भाव, मुक्त होता है, ब्रह्मरूप बन जाता है। ठीक है जी। देह में उसका अहम भाव रहता ही नहीं है, अपने स्वरूप में अहम भाव हो जाता है, तो वही ब्रह्म होना है, ब्रह्मवित् ब्रह्म एव भवति, इसके अनुसार। ठीक है। अब चलिए, ये हुआ इस 14वें मंत्र के शब्दों का अर्थ। अब इसका भाष्य को देखिए। यदा, तो यदा प्रतीक है, यदा का अर्थ कर रहे यस्मिन काले सर्वे कामाः, प्रतीक है, कामयितव्यस्य अन्यस्य अभावात् प्रमुच्यन्ते, प्रमुच्यन्ते का अर्थ कर रहे विशीर्यन्ते, विनश्यन्ति इत्यर्थः, अर्थ समझ लीजिए। तो यदा यस्मिन काले, जिस काल में सर्वे कामाः, सर्वे कामा का अन्वय किसके साथ? प्रमुच्यन्ते, सभी काम नष्ट हो जाते हैं। क्यों? बीच में हेतु दिया, कामयितव्यस्य अन्यस्य अभावात्, कामयितव्य, कामयितव्य का मतलब होता है कामना का विषयभूत पदार्थ, उसका ही अभाव हो गया, क्योंकि अब ब्रह्म दृष्टि हो गई, सब जगह अपने स्वरूप को ही देख रहा है, अहम ब्रह्मास्मि निश्चय हुआ। अब जिस वस्तु की, जिस विषयों की कामना अर्थात इच्छा की जाती है,
ऐसी कोई वस्तु अपने को अलग, अपने से भिन्न कोई बची ही नहीं है कि नहीं? वही लिखा कामयितव्यस्य कामना विषयीभूतस्य अन्यस्य पदार्थस्य विषयस्य अभावात्। कामना का विषयभूत अन्य किसी भी कोई भी चीज बचा नहीं है, उसका अभाव हो जाने से क्या? प्रमुच्यन्ते। के प्रमुच्यन्ते? कामाः। सर्वे कामाः प्रमुच्यन्ते विशीर्यन्ते। विशीर्यन्ते मतलब विनश्यन्ति, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। ये अस्य प्राक् प्रतिबोधात् विदुषः हृदि बुद्धौ श्रिताः आश्रिताः। ये वाक्य हुआ, थोड़ा अन्वय करेंगे। तो ये प्रतिबोधात् प्राक्, प्रतिबोधात् प्राक् अस्य विदुषः रुधि, आगे सरल है, रुधि प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया बुद्धौ, श्रिता का अर्थ कर दिया आश्रिता। ठीक है, अब अर्थ देखिए। तो ये शब्द से क्या लेंगे? ये कामाह, ये शब्द से क्या? यह यो ये कामाह। तो जे काम क्या जी? प्रतिबोधात् प्राक्। प्रतिबोध मतलब ज्ञान, तत्व ज्ञान, वो बोध होने के पहले, प्राक् पहले। अस्य, ठीक है ना, विदुषः इस विद्वान के, रुधि नाम बुद्धौ श्रिता आश्रिता, मतलब जो कामनाएं इस विद्वान के हृदय में थी ज्ञान होने के पहले, वे सभी कामनाएं अब क्या हो गए? सब नष्ट हो गए, क्योंकि ब्रह्म दृष्टि हो गई। अब अपने से भिन्न कोई विषय, कामना किसकी होती है? जो वस्तु अपने से भिन्न होती है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषय अपने से भिन्न हम लोग जब मानते हैं तब उसकी कामना होती है। अब जो अपना स्वरूप ही हो गया तो अपने स्वरूप की कामना होती है क्या? नहीं होती है। जिसका हाथ नहीं है उसको इच्छा हो सकती है, देखो भाई उसका कितना अच्छा हाथ है, मेरे को ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। किंतु जिसको हाथ है कि नहीं, तो उसको हाथ की कामना होगी क्या? नहीं होगी। उसी प्रकार इधर उदाहरण रूप बताया, तो जो अपना स्वरूप ही होता है उसकी कामना नहीं होती है, अपने से भिन्न वस्तु की कामना होती है। अब इस ब्रह्मवेत्ता पुरुष को सब कुछ ब्रह्म ही हो गया, अपने अलावा कुछ बचा ही नहीं, तो कामयितव्य अन्य पदार्थों का अभाव हो जाने से कामना बची नहीं, सभी काम नष्ट हो गए। ठीक है, कि जो तत्वज्ञान होने के पहले बहुत सारी कामनाएं हृदय में थी, रहती है, हर एक के हृदय में रहती है, वो सब नष्ट हो गई। सभी कामना नष्ट होने का उपाय केवल इतना ही है, सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि और अहम ब्रह्मास्मि, इस रूप से उसका साक्षात्कार, तभी सभी कामनाएं नष्ट होती है। और जब तक इस प्रकार का तत्वबोध नहीं होता है तब तक दुनिया में दूसरा कुछ भी करेंगे तो कामनाएं पूर्ण नहीं होती है, नष्ट नहीं होती है। कोई ये सोचेगा कि जिन जिन वस्तु की कामना हो रही है उसको प्राप्त करते जाएंगे, क्योंकि अपने पास तो धन की कमी है ही नहीं है। समझ लीजिए कोई धनी व्यक्ति ऐसा सोचेगा, तो बहुत धन है कि नहीं, अब्जावधि रुपए हैं, तो चाहे जो इच्छा होगा वो प्राप्त कर लेंगे, है कि नहीं, दुनिया की, तो कामना पूर्ण हो जाएगी, काम नष्ट हो जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है कदाचित इस पृथ्वी पर उपस्थित सभी विषयों को प्राप्त कर पाएगा, है कि नहीं। 60 लाख की गाड़ी भी ले सकता है जिसके पास पैसा है, इच्छा हो तो, किंतु ऐसा लेने पर भी कि जो गाड़ी ड्राइवर के बिना भी चलती है ना, हाँ, और लाइट पर चलती है, एक बार चार्जिंग किया तो 600 किलोमीटर चलती है, ऐसा बता रहे थे कल। ठीक है कि नहीं। समझ लीजिए जिसकी कामना हो गई और ऐसी गाड़ी भी ले लिया, है कि नहीं, तो कामना नष्ट हुई क्या? नहीं। तब इच्छा होगी, नहीं अभी हेलीकॉप्टर चाहिए, उसके बाद कहेगा विमान चाहिए, उसके बाद कहेगा नहीं पुष्पक विमान चाहिए, उसके बाद कहेगा नहीं अब यहाँ के विषय नहीं, हमको स्वर्ग के विषय चाहिए। तो कहाँ कामना पूर्ण हो रही है? तो कामना नष्ट होने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। और जब तक सभी कामनाएं नष्ट नहीं होती है तब तक दुखों की, अनर्थों की निवृत्ति भी नहीं होती है और पूर्ण निरतिशय सुख की प्राप्ति भी नहीं होती है। यत्किंचित भी कामना यदि शेष रहती है
तो वो बहुत शल्य देती, दुख दे सकती है, सुख की प्राप्ति नहीं होने देगी। और सभी कामनाएं नष्ट हो गई और ब्रह्म दृष्टि हो गई तो उसके जैसा सुखी दूसरा और कोई हो ही नहीं सकता है, और उसके लिए कोई दुख भी नहीं होता है। लग गया अर्थ? तो चलिए, तो वही कह रहे, तो ये अस्य हो गए ना, रुदि बुद्धौ श्रिता आश्रिता, वाक्य पूरा हुआ। आगे चलिए, अब कह रहे हैं कि बुद्धि ही कामानाम आश्रय न आत्मा। ठीक है, ये बता रहे भाष्यकार भगवान कि बुद्धि अर्थात हृदय, बुद्धि लीजिए, मन लीजिए, है कि नहीं, हृदय लीजिए, तो ये इनके आश्रित रहते हैं। कौन? काम। आत्मा के आश्रित नहीं रहते। क्यों बताना पड़ रहा है भाष्यकार जी को? इसलिए कि अन्य कोई दार्शनिक लोग जैसे वैशेषिक आदि लोग, वे क्या समझते हैं, काम संकल्प आदि आदि ये सब धर्म आत्मा के है। सुख दुख काम इच्छा ये सब क्रोध आदि किसके है? आत्मा के धर्म है, ऐसे वैशेषिक लोग मानते हैं। तो ऐसा कोई न समझे, क्योंकि उन वैशेषिक इत्यादि को का मत श्रुति बाह्य है, श्रुति के विरुद्ध वो बोलते हैं, और श्रुति के विरुद्ध बोलने के कारण अनादरणीय है, उनकी बात माननी नहीं चाहिए। जो श्रुति कर रही है उसी को मानना चाहिए। इसलिए भाष्यकार कह रहे हैं कि कामादिकों का आश्रय कौन है? बुद्धि है, आत्मा नहीं है। बुद्धि ही कामानाम आश्रय न आत्मा, कामानाम आश्रय आत्मा न बुद्धि, बुद्धि है। तो बोलेंगे कैसे? ये कैसे कह रहे हो आप? तो श्रुति का प्रमाण दे रहे हैं। काम संकल्प ये श्रुति है, बृहदारण्यक उपनिषद में 1:5-3 वहां पर खोल कर देखेंगे तो बहुत बड़ी श्रुति है। काम संकल्प विचिकित्सा आदि आदि करके ये सब मनस एव, मन के धर्म है, बुद्धि के धर्म है, आत्मा के नहीं, ऐसा श्रुति ने बताया है। ठीक है, आगे चलिए। इत्यादि श्रुत्यंतराच, इत्यादि अन्य श्रुति भी कर रही है इस बात को कि काम संकल्प आदि सब मन के अथवा बुद्धि के धर्म है, आत्मा के नहीं है, ऐसा श्रुति बताती है। ठीक, आगे चलिए। अब मंत्र के पूर्वार्ध की व्याख्या हुई, अब उत्तरार्ध की व्याख्या करने जा रहे हैं। तो पद आया अथ, अथ यह प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे तदा, तदा का मतलब तस्मिन काले। तो क्या? देखिए आगे, मर्त्य प्राक प्रबोधात आसीत, सह प्रबोधोत्तर कालम अविद्या काम कर्म लक्षणस्य मृत्योः विनाशात अमृतो भवति। ठीक है, देखिए पंक्ति, अथ, अथ का अर्थ कर दिया तदा, उसके बाद थोड़ा अन्वय करेंगे। तो पढ़ते हैं, अथ तदा प्रबोधात प्राक मर्त्यः आसीत, मर्त्यः आसीत, आगे सरल है। अब देखिए, तो प्रबोधात प्राक, प्रबोध मतलब ज्ञान, तत्व ज्ञान, प्राक मतलब पहले, तत्व ज्ञान प्राप्त होने के पहले, प्रबोधात प्राक मर्त्य आसीत, मर्त्य का मतलब मरण धर्मा, स्वयं को मैं मरणशील हूं ऐसा मानता था, तो मर्त्य आसीत। सह, स नाम मर्त्य जीव, इस प्रकार का स्वयं को मरणशील समझने वाला जीव। सह क्या होता है वह मर्त्य? प्रबोधोत्तर कालम, प्रबोधोत्तर कालम मतलब ज्ञान होने के बाद, अविद्या काम कर्म लक्षणस्य मृत्यो हो, यही मृत्यु का स्वरूप है। क्या मृत्यु? अविद्या काम कर्म स्वरूप मृत्यु, क्योंकि अविद्या काम कर्म ये मृत्यु के लिए निमित्त है, कारण है, कारण होने के कारण उनको ही कह दिया मृत्यु करके, क्योंकि मृत्यु के लिए कारण है। तो अविद्या रहती है, अज्ञान, स्वस्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है, देह आदि को कोई अपना स्वरूप समझता है तो अविद्या है, और अविद्या ही रही तो अविद्या से देह को अपना स्वरूप समझने से फिर देह के अनुकूल जो पदार्थ है उनकी कामना होने लगती है, कामना, फिर उस कामना के अनुसार कर्म करता है आदमी,
तो अविद्या काम कर्म, फिर जो भी कर्म करता है विहित या निषिद्ध, उससे उत्पन्न होते धर्माधर्म, पाप पुण्य, और उस धर्माधर्म को भोगने के लिए है कि नहीं, क्योंकि धर्माधर्म का फल है क्या, सुख दुख, पुण्य पाप का फल होता है सुख दुख, और सुख दुख का अनुभव होता है किसी शरीर में ही होता है, शरीर के बिना नहीं। तो उस सुख दुख का अनुभव लेने के लिए धर्माधर्म का फल सुख दुख, उसका अनुभव लेने के लिए शरीर धारण करना पड़ता है, और उस शरीर को पुनः अपना स्वरूप समझता है। फिर अपना स्वरूप समझा तो शरीर का जन्म हुआ तो समझता है मेरा ही जन्म हुआ, शरीर का नाश हुआ तो समझता है मेरा ही नाश हुआ, तो वो क्या हुआ, फिर मर्त्य हुआ, मरणशील हुआ। तो उस जन्म मरण के लिए निमित्त कारण कौन बन गए, अविद्या काम कर्म। इसलिए उनको कह दिया कारण होने से कि यही मृत्यु है, और वो नष्ट हुए तत्व ज्ञान होने से। अविद्या नहीं रही, अविद्या के निमित्त से जो काम वो नहीं रहा, और काम से होने वाला कर्म वो भी नहीं होगा। अर्थात मृत्यु का कारण अविद्या काम कर्म ये सब समाप्त हो जाने के कारण जो अपने को मर्त्य मरणशील समझता था वह अब अमृतो भवति, अमृत भाव को प्राप्त हो जाता है। देखिए, सह प्रबोधोत्तर कालम, ज्ञान होने के बाद अविद्या काम कर्म लक्षणस्य मृत्यु हो विनाशात, अविद्या काम कर्म स्वरूप, लक्षण मतलब स्वरूप जो मृत्यु, उस मृत्यु का विनाश हो जाने से अमृतो भवति, अमृत भाव को प्राप्त होता है। अमृतो भवति मतलब मरण रहित भाव को प्राप्त होता है। ठीक, कैसे, और कह रहे आगे, गमन प्रयोजकस्य मृत्यु हो विनाशात गमन अनुपपत्ते है। ठीक है, देखो भाई, गमन प्रयोजकस्य, गमन मतलब परलोक में जाना, परलोक में गमन होता है कि नहीं कर्म के अनुसार, तो गमन प्रयोजक, उस गमन का परलोक में जाने का जो प्रयोजक अर्थात कारण कौन, मृत्यु। कौन मृत्यु, अविद्या काम कर्म इत्यादि मृत्यु। ठीक है, तो गमन प्रयोजकस्य मृत्यु हो विनाशात, और ऐसे मृत्यु का विनाश हो जाने से, कौन मृत्यु का विनाश हुआ, मृत्यु मतलब कौन, अविद्या काम कर्म, उस मृत्यु का विनाशात नाश हो जाने से गमन अनुपपत्ति, गमन ही नहीं होगा, क्योंकि गमन का जो प्रयोजक था वही नष्ट हो गया। ठीक है, अनुपपत्ते है। फिर क्या, तो आगे अत्र, अत्र प्रतीक है, अत्र का अर्थ कर रहे यह एव, यह एव का, यह एव इसका भी अर्थ समझना है अस्मिन लोके एव। ठीक है, अत्र मतलब यह एव मतलब अस्मिन लोके एव, इस लोक में ही क्या हो जाता है, फिर ब्रह्म समुष्णते, ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है, ये कहना है। तो कह रहे उदाहरण देकर, यह एव उदाहरण दे रहे, प्रदीप निर्वाणवत सर्वबंधनोपशमात ब्रह्म समश्नुते, ब्रह्म समश्नुते का अर्थ कर रहे ब्रह्म एव भवति इत्यर्थ। ठीक, देखो भाई, तो प्रदीप निर्वाणवत, प्रदीप मतलब दिया, कोई दीप लगाया है और वो बुझ जाता है, तो वो बुझ गया तो समाप्त हो गया अभी, है कि नहीं। उस प्रकार सर्वबंधन उपशमात, इस पुरुष के तत्वज्ञान जिसको हुआ है उसके सभी बंधनों का उपशम हो जाने से, उपशम मतलब नाश, सभी बंधन नष्ट हो जाने के कारण ब्रह्म समश्नुते, ब्रह्म समश्नुते मतलब ब्रह्म एव भवति, ब्रह्म रूप हो जाता है, ब्रह्म ही बन जाता है, ब्रह्म से अतिरिक्त रहता ही नहीं है। अब ब्रह्म बन गया तो ब्रह्म को जन्म मृत्यु आदि है क्या, नहीं है, तो उसको भी फिर जन्म मृत्यु आदि प्राप्त नहीं होते, फिर जन्म नहीं मृत्यु नहीं, बीच वाली विकार नहीं, और जन्म मृत्यु के निमित्त से जो दुख हो रहा था वो भी अब होता नहीं है, सुख स्वरूप बन जाता है, क्योंकि ब्रह्म ये सुख स्वरूप है, ये भाव। ठीक है ना जी, चलिए, ये हुआ भाई 14वां मंत्र। अब आगे चलेंगे 15वां मंत्र। तो 15वें मंत्र की अवतरणिका को देखिए भाष्य में, कदा पुनः कामानां मूलतः विनाशः इति उच्यते, मिला पंक्ति, थोड़ा अन्वय, पुनः कामानां मूलतः विनाशः
कदा इति उच्यते। ठीक है, अब पुनः पूछ रहे हैं कि कामानाम, उन सभी कामनाओं का मूलतः विनाश। मूलतः विनाश का मतलब होता है समूल विनाश, मूल के सहित विनाश कब होता है, ऐसा यदि कोई प्रश्न करता है तो उसका स्पष्टीकरण करने के लिए मंत्र आ रहा है 15वां। ठीक, इस 15वें मंत्र का उच्चारण करते हैं। यदा सर्वे प्रविध्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः अथमर्त्यो मृतो भवति एतावद्यनुशासनम्। यदा सर्वे प्रविध्यन्ते हृदयस्य इह ग्रन्थयः अथ मर्त्यः अमृतः भवति एतावद् ही अनुशासनम। ठीक, अन्वय। यदा हृदयस्य सर्वे ग्रंथयः इह प्रविद्यन्ते नीचे अथ मर्त्यः अमृतः भवति एतावद् ही अनुशासनम। ठीक है, देखो भाई, तो यदा जब हृदयस्य सर्वे ग्रंथ, हृदय की सभी गांठें, ग्रंथि कहते गांठ को, गांठ मतलब जैसे दो रस्सी लिया, दोनों को गांठ दे दिया तो गांठ होती है, छूटती नहीं है जल्दी। ठीक है ना, उस प्रकार गांठ हुई है किसकी, आत्मा अनात्मा की। ठीक है, आत्मा अलग चीज है, अनात्मा अलग चीज है। देहादिक पदार्थ मन बुद्धि आदि ये सब अनात्मा है, किंतु देहादिक को ही हम आत्मा समझते, अपना स्वरूप समझते हैं। यही दोनों की बैठ गई क्या, गांठ, अर्थात अध्यास। ठीक है, तो जब हृदय की इन सभी गांठें, सभी अध्यास, सभी प्रविद्यन्ते नष्ट हो जाती है, तब अथ तदा उस समय मर्त्य अमृतो भवति, और तब जब अध्यास ही निवृत्त हो जाता है तो तब सभी कामनाएं निवृत्त हो जाती है, क्योंकि कामना का मूल है अध्यास, गांठ। और अध्यास क्यों, अविद्या के कारण। अब तत्वज्ञान होने से अविद्या ही नष्ट हुई तो अध्यास नहीं रहा, गांठें समाप्त हो जाती है, हृदय की गांठें, और वो गांठ समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो उसके निमित्त से होने वाले सभी काम वो भी निवृत्त हो जाते हैं, अर्थात समूल कामनाओं की क्या हो गई, निवृत्ति हो गई। और इस प्रकार मूल सहित कामनाओं की जब निवृत्ति होती है तब क्या होता है, मर्त्यः अमृतो भवति, वो मरणशील पुरुष अमृत भाव को प्राप्त होता है। ठीक है, एतावद् ही अनुशासनम। अब कह रहे मंत्र में कहा जा रहा है कि एतावद् मतलब इतना ही, अनुशासन, अनुशासन शब्द का अर्थ है उपदेश, बस इतना ही उपदेश है, इससे आगे अधिक कोई उपदेश नहीं है। लगाया, ये हुआ उपसंहार हुआ इस ग्रंथ का। ठीक है, तो चलिए, तो इस मंत्र के शब्दों का अर्थ लिखेंगे, उसके पहले अवतरणिका के रूप में एक पंक्ति लिखते हैं। ननु काम प्रविलयस्य, काम प्रविलयस्य अमृतत्व ज्ञापकस्य, अमृतत्व ज्ञापकस्य सुप्त पुरुषे अपि
सुप्त पुरुषे अपि सत्वात्, सत्वात् अर्धविराम, तस्य अपि अमृतत्व प्राप्ति ही स्यात्, तस्य अपि अमृतत्व प्राप्ति ही स्यात् इति आशंक्य, इति आशंक्य, लिखा इति आशंक्य, हृदय ग्रंथि प्रभेदम विना, हृदय ग्रंथि प्रभेदम विना मूलतः कामनाशाभावात्, मूलतः कामनाशाभावात् मैवम इति आह, मैवम इति आह यदेति। अर्थ को देखिए, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है ननु से लेकर आशंक्य तक। क्या? ननु काम प्रविलयस्य अमृतत्व ज्ञापकस्य, तो अमृतत्व ज्ञापकस्य काम प्रविलयस्य, ऐसा लगाना। अमृतत्व का ज्ञापक है कौन? काम का प्रविलय, प्रविलय मतलब नाश, काम का नाश। काम का नाश होता है तो अमृतत्व की प्राप्ति होती, बताया था कि नहीं? तो अमृतत्व का ज्ञापक जो काम का प्रविलय, उस प्रकार के काम का लय, काम का नाश तो सुप्त पुरुषेपि सत्वात्, सोए हुए पुरुष में भी देखने को मिल रहा है। अर्थात जो पुरुष नींद में गया, सो रहा है, उसमें कोई कामना हो रही है क्या? भी नहीं, तो सभी काम नष्ट हुए ना। तो काम तो नष्ट हुए, फिर उसको भी अमृतत्व की प्राप्ति करनी चाहिए। होती है क्या उसको? नहीं होती है। ठीक है, तो सुप्त पुरुषेपि सत्वात्, काम का विलय सुप्त पुरुष में भी है। फिर तस्यापि अमृतत्व प्राप्ति स्यात्, उसको भी अमृतत्व की प्राप्ति होनी चाहिए। होती तो नहीं दिखाई दे रही है। तब कैसा हम समझे कि काम का, सभी कामनाओं का नाश होने पर अमृतत्व की प्राप्ति होती है करके? क्योंकि उदाहरण में तो नहीं दिखाई दे रहा है। सोए हुए पुरुष में तो कोई काम नहीं है, सभी कामना नष्ट हुई है, और अमृतत्व भाव तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो कैसे हम व्याप्ति समझे? ये शंका। तस्यापि सुप्त पुरुषस्यापि अमृतत्व प्राप्ति स्यात् इति आशंक्य, ऐसी यदि शंका होती है तो उत्तर दे रहे, हृदय ग्रंथि प्रभेदम विना मूलतः कामनाशा भावा। मिला? हृदय ग्रंथि प्रभेदम विना, तो कह रहे हैं कि भाई हृदय की ग्रंथि, हृदय की गांठ, उसका पूर्ण नाश हुए बिना, प्रभेदम बिना, मूलतः कामनाशा भावात, मूलतः काम का नाश होता ही नहीं है। सोया हुआ जो पुरुष है उसमें भले कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है, तो भी सुप्त रूप से उसमें काम है। क्यों? इसलिए कि उसकी हृदय की ग्रंथि का नाश नहीं हुआ है। तो हृदय ग्रंथि है उसमें, अर्थात उसमें जरूर काम रहता है, मूल सहित काम नष्ट नहीं हुआ है। और अमृतत्व भाव की प्राप्ति तब होती है जब मूल सहित क्या? कामनाओं का नाश होता है। तो सुषुप्त पुरुष में क्यों अमृतत्व की प्राप्ति नहीं दिखाई दे रही है? मूलतः काम की निवृत्ति नहीं है कि नहीं? मूल कौन? ग्रंथि का भेद, हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि ये मूल है, क्योंकि हृदय ग्रंथि है इसलिए कामना है। तो हृदय ग्रंथि रूपी मूल का नाश हुए बिना सभी कामनाओं की निवृत्ति होती नहीं है। इसलिए सुषुप्त पुरुष में काम नहीं दिखाई देने पर भी उसको हृदय ग्रंथि है, अध्यास है कि नहीं? स्वस्वरूप का बोध उसको नहीं हुआ है, अतः सभी कामनाएं उसकी निवृत्त नहीं हुई है, सुप्त रूप से बैठी हुई है, इसलिए उसको अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो रही है। इति आशंक्य हृदय ग्रंथि प्रभेदम विना, हृदय ग्रंथि का नाश हुए बिना मूलतः
काम नाशाभावात, मूलतः मतलब मूल के सहित समूल काम का नाश नहीं होता है, इसलिए मैवम, इसलिए सुषुप्त पुरुष को लेकर शंका मत करो, है ठीक है कि नहीं। इसी बात का स्पष्टीकरण कर रहे, अर्थात इस श्रुति के द्वारा कहेंगे कि मूल सहित अर्थात हृदय ग्रंथि सहित कामना की निवृत्ति होने पर ही अमृतत्व भाव की प्राप्ति होती है। लग गया? चलिए अन्वय हुआ ना। अब मंत्र के शब्दों का अर्थ लिखिए। तो लिखते हैं यदा प्रतीक बराबर यस्मिन काले, यस्मिन काले, आगे प्रतीक हृदयस्य बराबर विदुषः बुद्धेः, विदुषः बुद्धेः, आगे प्रतीक सर्वे ग्रंथयः, सर्वे ग्रंथयः बराबर मम इदम शरीरम, मम इदम शरीरम अर्धविराम, मम इदम धनम, मम इदम धनम इत्यादयः, इत्यादयः अविद्याजन्याः, अविद्याजन्याः ग्रंथिवत दृढ़ बंधन रूपाः, ग्रंथिवत दृढ़ बंधन रूपाः कामानाम हेतुभूताः, कामानाम हेतुभूताः अविद्या प्रत्ययाः, अविद्या प्रत्ययाः बराबर ज्ञान विशेषाः, ज्ञान विशेषाः बराबर अध्यासाः, अध्यासाः। ठीक, चलिए आगे। आगे प्रतीक इह बराबर जीवत अवस्थायाम, जीवत अवस्थायाम, आगे प्रतीक प्रविध्यन्ते, प्रविध्यन्ते बराबर मूलाज्ञान लक्षण, मूलाज्ञान लक्षण कारणेन सह, मूलाज्ञान लक्षण कारणेन सह विनश्यन्ते, कारणेन सह विनश्यन्ति। ठीक, पूर्ण विराम। आगे प्रतीक अथ, अथ बराबर तदा, तदा, आगे प्रतीक मर्त्यः, मर्त्य बराबर उक्त लक्षणः जीवः, उक्त लक्षणः जीवः। आगे प्रतीक अमृतो भवति, अमृतो भवति बराबर मुक्तो भवति, मुक्तो भवति। आगे प्रतीक एतावत् ही, एतावत् ही बराबर ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञानेन,
ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञानेन हृदय ग्रंथि विनाश पूर्वक, हृदय ग्रंथि विनाश पूर्वक, हृदय ग्रंथि विनाश पूर्वक ब्रह्म भावापत्ति पर्यंतम, ब्रह्म भावापत्ति पर्यंतम एव, पर्यंतम एव। आगे प्रतीक अनुशासनम, अनुशासनम बराबर सर्व वेदांतानाम, सर्व वेदांतानाम कौंस में लिखिए उपनिषदाम, कौंस बंद, उपनिषदाम कौंस बंद, अयम एव उपदेशः, अयम एव उपदेशः, कौंस में लिखिए ब्रह्मोपदेशः, कौंस बंद, लिखा ब्रह्मोपदेश कौंस बंद अर्धविराम, न इतः अधिकम इत्यर्थः, न इतः अधिकम इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ को कि यदा यस्मिन काले, जिस काल में हृदयस्य मतलब विद्वान पुरुष के बुद्धि के क्या सर्वे ग्रंथयः, सभी ग्रंथियां, ग्रंथि का मतलब क्या, तो ग्रंथि का स्वरूप बता रहे हैं। मम इदम शरीरम, यह शरीर मेरा है, मम इदम धनम, यह धन मेरा है, इत्यादयः, इत्यादिक क्या अविद्याजन्याः, अविद्या से उत्पन्न, और कैसे ग्रंथिवत दृढ़ बंधन रूपा, गाठ की तरह दृढ़ बंधन स्वरूप, और कैसे कामानाम हेतुभूता, कामनाओं के लिए कारणभूत, कौन, अविद्या प्रत्यय, अविद्या प्रत्यय, प्रत्यय अविद्या प्रत्यय मतलब ज्ञान विशेष, इस प्रकार का ज्ञान भ्रमात्मक ज्ञान है वो, शरीर को मैं मेरा समझना, धनादि को मैं मेरा समझना, ये सब अविद्या से जन्य है, ग्रंथि की तरह गाठ की तरह दृढ़ बंधन रूप है, कामनाओं के हेतु हैं, ये सब अविद्या प्रत्यय है। अर्थात ये इस प्रकार के जो ध्यान विशेष है, अर्थात यही अध्यास है, ठीक है ना, यही ग्रंथि है, इसके और अतिरिक्त कोई ग्रंथि नहीं है। जितने भी अविद्या प्रत्यय है वो सब ग्रंथि है। अविद्या प्रत्यय मतलब सो स्वरूप को न जानकर देह बुद्धि मन इत्यादि को मैं मेरा समझना, ये सब अध्यास है ना, यही ग्रंथियां है। ठीक है जी, इसी को कहते हैं अविद्या प्रत्यय। चलिए आगे, इस प्रकार के हृदय की गाठे यह प्रविद्यन्ते, यह का अर्थ कर दिया जीवत अवस्थायाम, जीते जी ही, इस शरीर में, शरीर के रहते रहते ही प्रविद्यन्ते, प्रविद्यन्ते का अर्थ कर दिया मूल अज्ञान लक्षण कारणेन स विनश्यन्ति, क्योंकि उन ग्रंथियों का कारण कौन है, मूल अज्ञान। तो मूल जो अज्ञान का अज्ञान है, मूल मतलब ग्रंथियों का मूल कौन, अज्ञान, उस अज्ञान लक्षण अज्ञान स्वरूप जो कारण, उसके साथ विनश्यन्ति, नष्ट हो जाती है। विनश्यन्ति, विनश्यन्ति का कर्ता कौन है, सर्वे ग्रंथय, सभी ग्रंथियां नष्ट हो जाती है। अथ तब तदा तस्मिन काले मर्त्य, मर्त्य नाम उक्त लक्षण जीव, ऊपर के मंत्र में कहा था कि नहीं, मर्त्य शब्द का अर्थ मरण, अपने को मरणशील समझने वाला जीव क्या होता है, वो अमृतो भवति, अर्थात मुक्तो भवति, मुक्त हो जाता है। एतावधि अनुशासनम, बस इतना ही अनुशासन है, इतना ही उपदेश है, इसके अतिरिक्त और कोई उपदेश नहीं है। एतावधि, एतावधि का अर्थ कर रहे ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञानेन, है कि नहीं, ब्रह्म और आत्मा दोनों एक ही है, अभेद का निश्चय हुआ, इस ज्ञान से ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञानेन हृदय ग्रंथि विनाश पूर्वक, हृदय ग्रंथि का विनाश होता है, तो हृदय ग्रंथि का विनाश पूर्वक ब्रह्म भाव आपत्ति नाम प्राप्ति, ब्रह्म भाव की प्राप्ति पर्यंत ही
अनुशासनम उपदेश है, बस इतना ही उपदेश है। सभी की हृदय की ग्रंथि नष्ट होकर ब्रह्म भाव प्राप्त होवे, है कि नहीं, ब्रह्म भाव प्राप्ति होने तक इतना ही उपदेश है सभी उपनिषदों का। अनुशासनम इसका अर्थ कर रहे हैं सर्व वेदांता नाम अर्थात उपनिषदाम अयम ये उपदेश, यही उपदेश है, इसी को ब्रह्मोपदेश कहते हैं। न इत अधिकम अस्ति, इससे अतिरिक्त और कोई उपदेश नहीं है। लग गया अर्थ? चलो भाई, ये मंत्र का अर्थ हुआ। अब इसका भाष्य है, भाष्य का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।